हेलो दोस्तों। आज घर पर लाई हूँ मैं बहुत सारा अदरक। मार्केट में इतना सस्ता बिक रहा था कि मुझसे रहा ही नहीं गया। तो मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर पूरा 1.5 किलो अदरक, वो भी सिर्फ 50 रुपए में। बहुत जल्दी ये बहुत महंगा होने वाला है। तो क्यों ना इस सस्ते से अदरक को स्टोर कर लें, ताकि जब ये महंगा हो जाए तो हम इसका इस्तेमाल कर सके। इसके लिए ना सबसे पहले अदरक को 2-3 बार अच्छी तरह से पानी में धो लें। आप चाहे तो इसे 1 आध घंटे के लिए पानी में छोड़ दें, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा मिट्टी होती है ना वो निकल पाए। और फिर इसे कपड़े में रखकर अच्छी तरह से पोंछ लें। उसके बाद चाकू का जो पिछला हिस्सा होता है उसकी हेल्प से हल्का हल्का सा छील लें। छीलने से इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज होगी वो अलग हो जाएगी और अदरक एकदम साफ हो जाएगा। इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर बिल्कुल भी ना रखें। अगर आप इसे थोड़ी देर हवा में रख देंगे या कपड़े पर फैलाकर हल्की धूप में भी रखेंगे तो ये जल्दी से ड्राई हो जाएगा। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 3 तरीके। इन 3 तरीकों से आप अदरक को स्टोर कर सकते हैं। तो आपको जो भी तरीका पसंद आए आप उस तरीके से इसे स्टोर कर सकते हैं। कुछ ही समय बाद जब अदरक 50 रुपए पाव हो जाएगा, तब आप आराम से इस अदरक का इस्तेमाल घर में कर पाएंगे और अपनी सब्जी की ग्रेवी, चाय या किसी भी तरह की रेसिपीज में इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 1.5 किलो अदरक इस्तेमाल किया है। इसमें से आधा किलो अदरक मैंने फ़िलहाल के इस्तेमाल के लिए निकाल लिया है और पूरा 1 किलो अदरक मैं स्टोर करने वाली हूँ। तो देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से छील लिया है किनारों से, और जहाँ पर जोड़ होता है ना, मतलब जहाँ पर अदरक में गांठ होती है उसे भी साफ़ कर लेना है अच्छे से। और उसके बाद इसे इस तरह से छोटे-छोटे पीसेज़ में कट कर लेना है। तो जितने छोटे पीसेस करेंगे उतना बेहतर होगा। तो इसी तरह से मैं लगभग आधे अदरक को कट करके ले लूँगी। और ये देखिए यहाँ पर अदरक को मैंने इस तरह से टुकड़ों में कट कर लिया है। अब सबसे पहले तरीके में ना आप इसे धूप में रख दीजिए और 4-5 दिन या तब तक इसे अच्छे से ड्राई करिए जब तक कि ये एकदम सूख ना जाए। और दूसरे तरीके में आप इसे ना इस तरह से पीस लीजिए। तो एक मिक्सर के जार में इसे डाल लेंगे और बहुत थोड़ा-सा पानी डालकर जितने में ये पीस जाए बस उतना ही डालेंगे और इसे एकदम पेस्ट बना लेंगे। तो ये पेस्ट वाला जो तरीका है इसे आपको फ्रिज में रखना होगा। लेकिन यदि आप सन ड्राई कर रहे हैं यानी धूप में सुखा रहे हैं तो आप इस तरह से सौंठ बना लेंगे और फिर उसका पाउडर करके आप इस्तेमाल कर पाएँगे पूरे साल के लिए। और दूसरे तरीके में जब आप इस तरह से पेस्ट बनाएँगे तो इस पेस्ट को एकदम फाइन सा पीसें ताकि इसमें बिल्कुल भी चंक्स ना रहें। और इस पेस्ट को हम यहाँ पर एक आइस ट्रे में जमाने वाले हैं। तो कोई भी आइस ट्रे ले लीजिए और इसमें थोड़ा-थोड़ा डालकर इसे सेट कर दें। दोस्तों इसके अलावा भी मेरे पास एक और तरीका है, तो तीनों तरीके आप देखिएगा ज़रूर। और जो भी तरीका आपको पसंद आता है, आप उस तरीके से अदरक को स्टोर कर सकते हैं। और जब ये काफ़ी महँगा हो जाता है, तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइस ट्रे में इसे अच्छे से सेट कर देंगे ताकि इसे बाद में निकालना आसान हो जाए। वैसे तो इसे जब आप इस तरह से पूरी जो आइस ट्रे है उसमें फैला दीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही डाल दीजिए और चम्मच की हेल्प से फैला दीजिए। थोड़ा-सा टैप कर दीजिए ताकि जितना भी पेस्ट है वो नीचे तक पहुँच जाए। और बस इसे ऐसे ही फ्रीज़र में डाल दीजिए, कम से कम 12 घंटों के लिए। और तीसरा तरीका अब मैं शेयर करने वाली हूँ। आपको पता है ये तरीका सबसे ज़्यादा आसान है, इसमें करना कुछ भी नहीं है। ये जो अदरक है, बस इन्हें आपको छोटे-छोटे टुकड़ों में इस तरह से तोड़ लेना है ताकि इसे स्टोर करना आसान हो। और एक एयर टाइट बॉक्स लेना है, कोई-सा भी एयर टाइट बॉक्स ले लीजिए या फिर जो ज़िप लॉक वाली पॉलीथीन होती है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यदि वो भी ना हो तो आप घर में जो नॉर्मल पॉलीथीन होती है ना उसमें भी इसे स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स लिया है, इसमें इसे इस तरह से डाल दूँगी। जितना भी अदरक इसमें आएगा उतना आप इस तरह से डाल दीजिए। अदरक को एकदम ड्राई कर लिया था तो इसे आप लंबे समय तक इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। अब इसे कवर कर लेंगे और फ्रीज़र में रख देंगे। फिर जब भी इसकी ज़रूरत पड़े आप एक पीस निकाल कर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे महीनों तक आप ऐसे ही फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। और ये जो बच गया है ना अदरक, इसका इस्तेमाल भी करते हैं। इसे रखने के लिए मैं एक पॉलीथीन का इस्तेमाल करूँगी, कोई भी रेगुलर पॉलीथीन जो घर में होती है। तो जितने भी अदरक के पीसेस बचे हैं मैं इसी में उसे ट्रांसफ़र कर दूँगी। अदरक को छीलने के बाद इसके काफ़ी सारे पीसेस लास्ट में रह जाते हैं, यानी छिलके काफ़ी सारे रह जाते हैं। आप उसे अलग कर दें, उसे ना डालें। ये जो बचा हुआ कचरा है इसे साइड कर दें। और ये पॉलीथीन जो है इसे अच्छी तरह से बंद कर लें और इसमें यदि एक्स्ट्रा एयर है तो आप उसे निकाल दें।
और बस ये स्टोर करने के लिए तैयार है। लेकिन आप इसे डीप फ्रीजर में ही रखें। फ्रिज में आप इसे लंबे समय तक स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ पर आप आइस जमाते हैं उस वाले सेक्शन में इसे रखें, ताकि लंबे समय तक आप इसे इस्तेमाल कर सकें। इसमें कुछ आइस क्रिस्टल जम जाते हैं, तो उसके लिए आप टेंशन बिल्कुल ना लें। इस्तेमाल करने से पहले आप इन आइस क्रिस्टल्स को अलग कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर फ्रीज़र में इसे रख दिया है और अब ये महीनों तक आप इस्तेमाल कर पाएँगे। और ये वो वाली ट्रे है जो मैंने पेस्ट बनाकर डाला था, तो इसे हम इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। देखिए, पूरी तरह से सेट हो जाते हैं आइस क्यूब में। इसे बहुत ही आराम से आप आइस ट्रे से बाहर निकाल लें और इन क्यूब्स को इस तरह से अलग कर लें। जब भी आपको किसी सब्जी वगैरह में इसका इस्तेमाल करना है, तो आप एक आइस क्यूब निकाल कर उसे थोड़ी देर के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पर छोड़ दें और फिर इसे सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन पीसेस को हम किसी बॉक्स में स्टोर कर लेते हैं। आप चाहें तो किसी पॉली बैग में भी इसे डाल सकते हैं। बस इकट्ठा करके इन्हें स्टोर कर लेना है और ज़रूरत पड़ने पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी आपको डीप फ्रीज़र में ही रखना है, ताकि ये खराब ना हो और इसके जो क्यूब्स हैं वो ऐसे ही बने रहें। तो चलिए, करीब 15 डेज़ के बाद हम इसे निकाल कर देखते हैं कि ये किस तरह से है, कहीं ख़राब तो नहीं हो रहा। नहीं दोस्तों, जब आप इसे डीप फ्रीज़र में रखते हैं तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ना कलर चेंज होगा और ना ही गलेगा। बस थोड़े से आइस क्रिस्टल जम जाते हैं, लेकिन वो तो नॉर्मल है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने रखा था। तो जब इसका इस्तेमाल करना है तो कुछ देर पहले ही इसे फ्रीजर से बाहर निकाल लें और फिर इसे इस्तेमाल कर लें। और ये है आइस क्यूब्स जो हमने जमाए थे। ये तो एकदम रेडीमेड हो गए। मतलब आपको अदरक का पेस्ट चाहिए तो बिल्कुल तुरंत में आपको मिल जाएगा, बिना मेहनत के। पेस्ट बनाने के लिए आप इसे थोड़ी देर पहले फ्रिज से बाहर निकाल दें और गुनगुने या गर्म पानी में एक क्यूब डाल दें। थोड़ी देर में ये पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये नई ट्रिक अदरक को स्टोर करने की? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, 3 में से कौन-सी वाली ट्रिक ज़्यादा पसंद आई, ये भी बताइए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।